नमोस्तु महाराज। सबसे पहले स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान में। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही करूँगा कि आपकी जो जीवन यात्रा रही, उस बारे में कुछ जानना चाहेंगे जिससे आज का जो यूथ है, वो उससे इंस्पायर हो और अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े। अ, आपके जीवन में आपने संन्यास का निर्णय कैसे लिया और जो दीक्षा का अनुभव था, वो कैसा रहा आपके लिए? बचपन से ही कोई पिछले जन्म के ऐसे संस्कार रहे कि साधना की भावना रही, फिर साधु संतों का भी संयोग बना, फिर पढ़ाई के लिए गांवों में भी रहे और सागर शहर में भी गए। पढ़ते पढ़ते भी धार्मिक शास्त्रों का भी अध्ययन किया और विभिन्न निमित्त मिलते वैराग्य के, किसी मित्र का अकस्मात मरण हो गया, इसी तरह की दुर्घटना घटी और उससे भी एक तरह की वैराग्य की प्रेरणा मिलती रही। है ऐसे में आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए एक वीतरागता का मार्ग ही श्रेष्ठतम है। संसार के भोग विलास विषय वासना में उलझ करके जिंदगी भर क्लेश है कि वह ऐसे अच्छे मार्ग को पाता है परमात्मा की, जिन्हें सर्ववर्धमान महावीर स्वामी के मार्ग को पाना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और वह योग हमारे जीवन में आया, उस सौभाग्यशाली फल सबको मिले, ऐसी मंगल भावना। ओम। महाराज साहब, जब पहली बार आपने वो दीक्षा का निर्णय लिया, दीक्षा को अनुभव किया, वो अनुभव कैसा था? वो आप प्लीज़ बताइए। दीक्षा का अनुभव अत्यंत आनंददायक होता है। जब वर्षों की इच्छा और कामना भावना के बाद किसी विशेषता को आप उपलब्ध होते हैं, किसी विशेष वस्तु को पाते हैं, तो उसके पाने का अद्भुत आनंद अलग ही होता है। और इसमें भी मुनि दीक्षा अगर प्राप्त हो, जिससे भाव से पार जाया जाता है, जिससे संसार परिभ्रमण मिट जाता है, जिससे काम क्रोध आदि सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं और एक शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तो दीक्षा के प्रथम क्षण में ही शुद्धोपयोग बनता है। छठे सातवें गुण स्थान की यात्रा होती है। महावीर स्वामी ने जो 14 गुण स्थान की अवधारणा स्थापित की है, आत्मा की निर्मलता की सोपान, तो उसमें अद्भुत आनंद आता है और कि हमने बहुत अच्छा मार्ग लिया है, बहुत आनंद का मार्ग है, शांति का मार्ग है। और ये उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, शब्दातीत होते हैं। आत्मा की निर्मलता की भावनाएं अनुभव अनुभव से ही अनुभव में आता है। ऐसे कहते हैं कि जो हम बोल सकते हैं वो देख नहीं सकते, और जो हम देख सकते के लिए आपके क्या आदेश रहेंगे, क्या निर्देश रहेंगे? आधुनिक संसाधन इतने ज्यादा उपस्थित हैं और मौज मस्ती विषय वासना के इतने ज्यादा सिम्टम्स परोसे गए हैं, चीजें उपलब्ध हैं कि अच्छे खासे त्यागी व्रति भी विचलित हो जाए। ऐसे में युवा पीढ़ी अगर विचलित हो रही है, लाजमी है, लेकिन फिर भी जब श्रेष्ठ साधकों को देखते हैं, निरपेक्ष विचारधारा को सुनते समझते हैं, तीर्थंकर वर्धमान और महापुरुषों के जीवन चरित्र को लक्ष्य में लेते हैं, महावीर का तप त्याग, राम की मर्यादाएं, कृष्ण का पशु पंछियों से प्रेम, इस तरह की विचारधारा पर जब जाते हैं तो एक अलग तरह का अनुभव होता है। सबसे पहले तो आजकल लोगों ने सिर्फ अपने आप को जिस्म समझ रखा है, देह समझ रखा है। इससे ऊपर उठ करके आत्मा कोई चीज है, पुनर्जन्म कुछ बात है, उस पर अगर इस बात पर ध्यान रहे जैसा पहले रहता था, तो धर्म ध्यान की रुचि भी बनी रहे। एक कारण तो ये है, यदि देह के स्तर से ऊपर सोचते हैं तो उनको मंदिर का
और सोसाइटी का ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि वर्षों से मंदिर जा रहे हैं फिर भी वैसे के वैसे हैं, खड़ूस के खड़ूस हैं। मंदिर में जा रहे हैं और पदों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि इसमें कुछ फायदा नहीं है, यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं, तो कट जाते हैं। उसमें भी यदि कुछ सचमुच में समझदार होते हैं, भी तत्व और धर्म को जानते भी हैं, तो इस टाइप की उलट सुलट परिस्थितियों के कारण वे अकेले ही कुछ करते रहते हैं। किसी लंबे दूर से तीर्थ पर निकल जाएंगे, मित्रों के साथ किसी एकांत में निकल जाएंगे, किसी दूर के साधु तपस्वी के पास चले जाएंगे, 8-5 दिन गुजारेंगे। तो कुछ तो सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, कुछ पदों की भागदौड़ भी जिम्मेदार है, और आधुनिकता तो जिम्मेदार है ही। ऐसे में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी युवाओं को धर्म से जोड़ने का एक ही तरीका बचता है कि उन्हें उनका अनुभव कराया जाए। आप खुद एक होनहार परमात्मा है, हम केवल भोगों के लिए, केवल संसार के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमें इस भाव को पाकर के भाव से पार जाने का प्रयास करना है। जब वो अपने केंद्र पर आएंगे तो भगवान भी उनकी दृष्टि में आ जाएंगे कि जैसे भगवान बैठते हैं शांत, ऐसे हमें भी बैठना है। और सामाजिकता का माहौल बदलना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग जिस ढंग से व्यवहार करते हैं या कर्कशता दिखाते हैं, उसमें कमी आना चाहिए। पद प्रतिष्ठाओं को लेकर के जिससे मारा मारी होती है, उस पर विराम लगे और समझ पैदा हो कि ये तो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए, एक व्यवस्था के लिए जरूरी चीजें हैं, बाकी इसके पीछे मारा मारी तो एकदम बेवकूफी। तो युवा पीढ़ी को प्रैक्टिकली सिखाना। अंतरंग आत्मा का अनुभव करने वाले कोई साधक मार्गदर्शन करें और दृष्टि बदल जाए, तो युवाओं को धर्म से जोड़ना बहुत आसान होता है। वो खुद प्यासे हैं, वो खुद शांति की खोज में है, और ऐसे में उन्हें एक अच्छा सुकून भरा माहौल मिले, एकदम शांति है, कोई खींचतान नहीं है और आध्यात्मिक माहौल है, तो वो भी अनुभव करते हैं आनंद का। और आभासी दुनिया से निकल करके वास्तविक अंतरंग अभिमुख होने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी युवाओं को अपने आचार विचार, अपनी सामाजिक पद्धतियां और खासकर आध्यात्मिक धारा से जोड़ने का उपक्रम करें, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और जो अच्छे साधक हैं, सचमुच साधना का जिनने आनंद लिया है, उनकी सानिध्य में आकर के लोगों का जीवन चेंज होता है। उस तरह के साधक अपने आप को उस तरह का साधक बनाने की कोशिश करें कि ना भी बोले जो लोक व्यवस्था है। जैसे यहाँ भगवान को पूजने को तो कहा है, लेकिन किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि जिंदगी भर केवल पूजा। अपाणम विद्धि, अपने आप को जानो। तुम हमें देख करके भी ऐसे बनने की कोशिश करो। हमारी मूर्ति और मंदिर इतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा ऐसा बन जाना जरूरी है। तो जैन दर्शन हमेशा से बहुत एडवांस रहा है। लोग अहिंसा को पिछड़ापन समझते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो विश्वास नहीं बचेगा, अभय नहीं बचेगा, और सारी दुनिया की जंगल बन जाएगी। इससे ज्यादा एडवांस क्या हो सकता है कि आदमी एक छोटा सा पद पाने के लिए मारा मारा फिरता है। जैन दर्शन में आज भी परमात्मा बनने के पूरे सिद्धांत और पूरा साइंस मौजूद है कि आप कैसे मतलब एक सादा आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। और एआई जैसी बातें जो आजकल आ रही हैं, ये बहुत पहले से हैं। मुनिराज जो ज्ञानी मुनि होते थे, वो आदमी का चेहरा देख के बताते थे, वो माहौल देख के बताते कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा। तो जो मशीनें काम कर रही हैं आज, उससे सवाया काम, उससे बड़ा काम पहुंचे हुए ऋषि मुनि करते रहे, और सैद्धांतिक रूप से वो सारी चीजें आज भी ग्रंथों में उपलब्ध है। कहीं ना कहीं एक भ्रम का माहौल है कि इंद्रियों से जो दिखता है उससे ही सुख मिलता है, और इसलिए लोग उस तरफ भागे जा रहे हैं। और ये युवा हो चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो,
यदि उसे अनुभव कराया जाए कि ये दिशा ठीक नहीं है, ये इस तरफ जाना पड़ेगा, अपनी तरफ मुड़ना पड़ेगा, तो कल्याण होगा। ये बात समझाने वाले श्रेष्ठतम साधक उपलब्ध नहीं है, हैं तो कम है या उदासीन है। तो ये हम निश्चित समझें कि कोई भी युवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चे हों, जब तक वो अंतर्मुख नहीं होते हैं, बाहर की दौड़ खत्म नहीं होती है, तब तक सुख और शांति आना मुश्किल है। और जैन धर्म तो हमेशा से अप टू डेट रहा है। लोग समझ लीजिए आज दिगंबर जैन या श्वेतंबर जैन या जैन शैली को आउट ऑफ डेट समझते हों, तो ऐसा नहीं है। आज भी ये चीजें, त्याग और तपस्या को जब हम देखते हैं कि नेचुरली वो प्योरिटी क्या हो सकती है, एकदम शुद्धता क्या हो सकती है, या एकदम निरपेक्ष होने के लिए क्या रूप हो सकता है, कि किसी से भी तुम्हारा भिकमंगापन ना रहे, कि याचना ना रहे, कोई वासना का अंश ना रहे, कोई कामनाएं ना रहे। डिजायर, सबसे खतरनाक चीज तो कामनाएं, वासनाएं ही हैं, और उनको खत्म करने का तरीका जैन दर्शन में मौजूद है। और ये खत्म हो गया तो ये सोल निज अपनी आत्मा ही पवित्र होती है, यही परमात्मा बनती है। इसके लिए किसी देवता की पूजा की भी जरूरत नहीं। महावीर स्वामी भी यहाँ फ्री कर देते हैं लोगों को कि आप सिर्फ जान लो और सब जंजाल छोड़ो, मुझे भी छोड़ दो। जबकि दुनिया के और देवता कहते कि तुम मेरे पास रहोगे तो भला हो। तो ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, और आज विज्ञान कह रहा है प्रत्येक चीज अपने आप में स्वतंत्र है, प्रत्येक अणु अणु पर अपने अपने स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु अपने ढंग से काम कर रही है। और दो अणुओं को जोड़ दिया जाए तो ये चीज बन जाती है, अमुक रसायन को जोड़ दिया जाए तो ये चीज बन जाती है। घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हमको इस जिन दर्शन को आधुनिक रूप में परोसने की भी जरूरत है, और अच्छे वक्ता, अच्छे मार्गदर्शक तैयार करने की जरूरत है, जो युवा पीढ़ी को रूबरू करा सके असलियत से। और जब वो असलियत मालूम पड़ती है कि चमड़ी के स्तर पर जीना जिंदगी नहीं है, और इसके भीतर जो हड्डियां हैं वो भी जिंदगी नहीं है, जो जानने देखने वाला चेतना है, आत्मा है, वह है मैं हूं, तो उसकी मेंटली चेंज होती है। फिर उसे उंगली कर करके धर्म नहीं कराना पड़ता है, भले वो नारियल चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन वो धर्मात्मा हो जाता है। फिर वो सबको अपने जैसा समझता है, किसी को कूटता पीटता नहीं है, चोरी चपाटी छूट जाती है। हमारे जैसा आत्मा ही उसको महिलाओं में भी नजर आता है, पशुओं में भी नजर आता है, इसलिए वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। सामाजिक संरचना अपने आप अप टू डेट एकदम प्योर हो जाती है। बस यहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। हाँ, महाराज जी, आप लोग के अंदर में विरासत कोई अच्छा था। नहीं तो फिर उसका मतलब क्या निकला? चलिए। आपके पिताजी, जी जी जी, चलो ठीक है। क्षमा चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। महाराज जी मेरे तो एक जना लालच लालच यहीं से शुरू होती शायद। ये तो आपके ठीक भी है, आपके दर्शन का लालच शायद सबको। दर्शन का लालच तो एक बार ठीक भी है, हाँ, लेकिन भौतिकता का लालच नहीं होना चाहिए। बात आपकी सही है। अ, आज के कलयुग में जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी एक आदमी कहीं भी भटक सकता है, ऐसे में जो जैनों के सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांत है अहिंसा और अपरिग्रह, उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारें और कैसे उसको फॉलो करें? आजकल इस पर काफी लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे अपन कुछ नाम लें, इतने बड़े नाम है कि वो बड़ा बड़ा दान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का कुछ तो ख्याल आया है कि सब ये हमारी काम आने वाला नहीं है, हम इसका कुछ वितरण करें, कुछ ना कुछ अपरिग्रह, जो कि वो अपरिग्रह सिद्धांत भले ना समझ पा रहे हों, लेकिन छोड़ने का दूसरा है कि अहिंसा और अपरिग्रह के बिना कोई भी इंसान जिंदगी नहीं जी सकता। शेर कितना भी हिंसक हो, शेरनी कितनी भी हिंसक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चे के प्रति उसका अहिंसा का भाव है। अगर अहिंसा खत्म हो गई तो कोई नहीं जी सकता, बिल्कुल सब सुकून खत्म हो जाएंगे। तो अहिंसा तो अत्यंत उपयोगी और एकदम व्यवहारिक चीज है। लोग कहते हैं व्यवहारिक नहीं है अहिंसा,
अहिंसा टोटल व्यवहारिक है, उसकी रूपरेखा अलग अलग है। जैसे कि श्रावक के लिए कितनी अहिंसा व्यवहारिकता की श्रेणी में है, उसके सिद्धांत बनाए गए कि आपका अगर कोई विरोध करे, मारने काटने पर उतर आए, तो आप उसका मुकाबला करिए, यही आपकी व्यवहारिक अहिंसा है। आप कोई धंधा कर रहे हैं और उसमें कोई छोटे मोटे घास पानी की हिंसा होती है, तो आप उसका ज्यादा टेंशन मत करिए, उससे आपके देश का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। बाकी आप जानबूझ के किसी को मत मारिए। तो व्यवहारिक है टोटल अहिंसा। और अगर कहें कि अहिंसा व्यवहारिक नहीं है और हिंसा व्यवहारिकता है, तो आप यूक्रेन को देख लो, हमास को देख लो, एक इंसान चैन में नहीं। अगर हिंसा व्यवहारिकता है तो आप उन दो जो देश लड़ रहे हैं आपस में, बड़े से बड़ा कुर्सी वाला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी सुखी नहीं है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन लगा हुआ है, वो भी छुपता फिर रहा है, हर समय नया चीज चेंज करता है, नए कर्मचारी चेंज करता है, नई सिक्योरिटी चेंज करता है। क्यों? विश्वास, अकुलता और है, बहुत ही जरूरी है। जोड़ जोड़ करके रखने वाले आखिर छोड़ करके ही जाते। इसलिए जीते जी दान करना, बांट देना, जिनको आवश्यकता है उनमें लुटा देना, ये बहुत अच्छी बात है। और हर धर्म इसकी बात कर रहा, क्योंकि खुद के लिए उपयोगी है, दूसरे को दिया उसका तो भला हुआ, हमारा उतना लालच घटा, ना लोभ घटा, उसको उतने संभालने का टेंशन कम हुआ। जब तक सोना घर में रखा है तो टेंशन है, लेकिन हम लॉकर में रख के आ जाते हैं तो थोड़ा कम टेंशन होता है। लेकिन एक टेंशन यही रहता है कहीं बैंक ही गायब ना हो जाए। इससे अच्छा हमने अगर उसका विनियोग कर दिया कि उसके माध्यम से कोई स्कूल बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, तो पढ़ने वाले भी सुखी और हम भी, अच्छा हुआ, चलो ठीक ठिकाने लग गया, अब टेंशन नहीं। ऐसे महाराज जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। एक कहावत भी है कि 10 भिखारी एक चटाई पे सो सकते हैं, लेकिन 2 राजा एक देश में नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं वो आपकी बात सिद्ध करता है। महाराज जी, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि एक दिगंबर मुनि का डेली रूटीन, एक 24 घंटा एवरेज कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या गतिविधियां होती है? दिगंबर मुनि की लाइफ तो ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बिजी लाइफ होती है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो 28 मूल गुण है उसकी विशुद्ध रूप से परिपालना, 28 मूल गुणों के साथ एक और 28 कृति भाषा, बोलते समय एकदम लिमिटेड बोलेंगे, और हित मित प्रिय भाषा समिति, ऐसा समिति 24 घंटे में एक बार ही आहार करते हैं, वो भी खड़े होके, वो भी अपने ही हाथ में, ताकि बर्तन भाड़े का कोई टेंशन ना रहे। अगर बर्तन लेने लग जाए तो लोग, कोई सोने का लाएगा, कोई चांदी का लाएगा। अमीर होगा वो सोने दिखाएगा, गरीब परेशान हो जाएगा कि यार अपने हाथ तो कुछ है नहीं। तो अपने ही हाथ में थोड़ा सा आहार, जो पड़गाहन करता है, जिसके यहाँ शुद्ध बना हो और कहे हमारे यहाँ शुद्ध है, आप पधारो, तो विधि से आहार होता है। उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर बाल भी आ गया, कीड़ा भी आ गया हाथ में, तो 24 घंटे के लिए आहार छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन आहार होगा, अगले ही दिन पानी होगा, पानी भी नहीं लेना है बीच में। और अगर उपवास करना है तो निर्जल उपवास होता है 48 घंटे का, निर्जल तो ही उपवास कहलाता है। यहाँ और उपवास है ही नहीं कोई दूसरा तरीका। पानी पिया है तो निर्जल उपवास नहीं कहलाएगा, जल वाला उपवास कहलाएगा। तो ऐषण समिति, ऐषण समिति के बाद व्युत्सर्ग समिति, थूकना भी है, थूकना नहीं है पहली बात तो, अगर थूकना है, नाक निकालना है, तो पहले देखो जीभ तो नहीं है। और शुद्धि को लघु शंका दीर्घ शंका भी जाना है, तो प्रासुक भूमि हो, दूर हो, ऐसी भूमि पर शुद्धि को जाना। ऐसी नहीं कि कहीं भी चले गए और फिर उसको साफ करने के लिए किसी कर्मचारी की जरूरत पड़ रही है, और कि उसको साफ करने के लिए उसमें जहर डाल रहे हैं, जीभ पड़ रहे हैं। बहुत हर चीज में विवेक रखना। फिर 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन, रसना, जीभ, घ्राण, नाक, चक्षु, आंख, कर्ण, कान, 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। आंखें चाहती हैं बढ़िया बढ़िया देखना, पिक्चर देखना, सब लोग मोबाइल देख रहे हैं, हम क्यों नहीं देखें। जीभ चाहती है बढ़िया बढ़िया खाना, लेकिन यहाँ तो शुद्ध ही खाना है, 24 घंटे में एक बार, चाहे उसमें जैसा भी हो, लेकिन शुद्ध हो, शाकाहारी हो।
कान गीत गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की ही आवाज सुनना, शांत ब्रह्मनाद। तो इस तरह से 5 इंद्रिय निरोध हो गया। उसके बाद 6 आवश्यक होते हैं। समता, हर हाल में साम्य भाव बनाना। वंदना, भगवान की वंदना करना। स्तुति, स्तुति गाना, भजन गाना, श्लोक से प्रार्थना करना। प्रतिक्रमण, कभी भी कोई त्रुटि होती है तो सुबह शाम राशि देव से दैनिक रात्रिक प्रतिक्रमण करना। अपने पर वापस आना, कहीं कोई बाहर चले गए, कोई गलती हो गई है, बाहर की तरफ दिमाग लग गया है तो उसको वापस लौटाना। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, वापस आना। और समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, चीज का त्याग करना। जब तक ये हमारे पास है, उपयोगी है तो हमारे लिए है, नहीं तो इसका त्याग। जब तक बैठे हैं तो ये हमारा है, जब तक बैठे हैं तो बैठे हैं, वरना इसका त्याग। तो प्रति आहार हुआ, आहार के बाद आहार का त्याग 24 घंटे के लिए। फिर कोई प्रत्याख्यान करना, त्याग, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, अक्सर कर ध्यान में रहना, खड़े होके ध्यान करना, ऐसे पद्मासन से बैठ के ध्यान करना। तो कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग, देह की ममता छोड़ देना। उसमें अगर कोई सांप बिच्छू शेर भी खा जाए तो उसकी परवाह नहीं करना। देह और जीव को भिन्नता का टोटल अनुभव करना, उसके बिना साधना निस्सार है। तो कायोत्सर्ग। फिर 7 विशेष गुण हैं जो आज भी। सबसे पहला विशेष गुण तो दिगंबर मुद्रा, कि आप जब भी व्रत लेंगे तो आपको उसके बाद पूरे जीवन भर एक उस शांत सौम्य रूप में ही रहना है। ठंड हो तो भी वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करना है, गर्मी हो तो भी द्वारा कुल्ला भी नहीं करना है। दिगंबर मुद्रा, दिगंबर साम्य रूप, उसकी भी एक शारीरिक सहजता और सुंदरता दिखना चाहिए। शरीर भी विकृत नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दीक्षा नहीं होगी। जैसे तैसे आदमी की थोड़ी दीक्षा होती, कोई पगला आ गया, कोई अंग भंग आ गया, तो एकदम सौम्य रूप हो, सधा हुआ रूप हो। तो दिगंबर, नग्नत्व, दिगंबर मुद्रा। फिर केश लौंच तो जरूरी है, बिना केश लौंच के तो जैनों में दीक्षा नहीं होती। तो 2, 3 या 4 महीने में एक बार केश लौंच करना, अपने बाल अपने हाथ से निकालना, भीख नहीं मांगना किसी से, ना किसी के सामने सर झुका के कटवाना। और कैंची वगैरह से काटने में जीव जंतु कटने का भी भय रहता है, छोटे छोटे जुए वगैरह, तो बाल केश लौंच करते हैं। तीसरी बात, भूमि शयन, पहले तो सोना नहीं है, अगर विश्राम करना भी है तो धरती पर, पत्थर पर या लकड़ी पर आप विश्राम कर सकते हैं। भूमि पर ही सोना, गद्दे बिस्तर डनलप पर नहीं, भूमि शयन। फिर आहारचर्या की बात आती है तो एक बार ही आहार लेना है 24 घंटे में, और वो भी खड़े होके लेना है। वो खड़े होके इसलिए कि तुम्हारे पाँव में जब तक खड़े होने की ताकत है तब तक ही आहार करना है, वो भी 24 घंटे में एक बार। और अगर पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं है तो संथारा लेना है, सल्लेखना लेना है, शरीर छोड़ना है। फिर ये टोटल वेद विज्ञान वाला मार्ग है। ये जीव चेतना और देह को भिन्न ना समझे वो आदमी भाग खड़ा होगा। हॉस्पिटल पर पड़े पड़े मर जाते ना लोग तो, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। देह तक को छोड़ने की हिम्मत दिखाने वालों का रास्ता है जैन दर्शन। संथारा, संथारा संलेखना बहुत बड़ी चीज है। बिल्डिंग जीर्ण हो गई है, छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे माथे पर ही गिरेगी। ये टूटेगी टूटेगी, तुम भी मरोगे। तो शरीर छूटेगा छूटेगा, तुम्हारे परिणाम भी बिगड़ेंगे। और होश में परिणाम संभालते संभालते निकल गए तो अच्छी गति हो जाएगी। तो खड़े होके ही और एक बार ही करना है, एक बार करना, खड़े होके करना, ये 2 मूल गुण हो गए। ऐसे फिर स्नान नहीं करना, दिगंबर मुनि कभी नहीं नहाते, ऐसे नहाए कभी नहीं नहाते। ये जरूर है कि नंगे बदन पद विहार करते हैं, पानी बरसा बरस गया, रास्ते चलते बरस गया तो
उनका नहान देवता करवाते हैं, खुद नहीं नहाते। और पानी बरस रहा हो तो बरसते पानी में निकलते नहीं है, निकल गए हों और फिर बरसे तो छुपते नहीं है, जहां तक जाना वहां तक जाएंगे। ऐसे ही दंत धावन नहीं करते, मंजन नहीं करते, गंजन नहीं करते, फिर भी बदबू नहीं आती मुंह से। एक ही बार आहार करना, उसी समय कुल्ला कर लेना, शुद्ध कर लेना मुख, बस। और रात्रि में बोलते भी नहीं और रात्रि में चलते भी नहीं। बहुत जरूरी हो तो लघु शंका या किसी पास वाले की सेवा करना हो, 125 फुट में, 10-5 मीटर में। और बिहार जहां अंधेरा हो गया, चलते चलते वहीं रात्रि विश्राम, चाहे जंगल हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे डर हो, कुछ भी हो। हमारे साथ बहुत बार हुआ। तो ऐसा अद्भुत है साधुओं का जीवन। महावीर स्वामी के काल में जो साधना प्रचलित थी, लगभग उसी को जिंदा रखने की कोशिश है। अब उस स्तर तक पहुंचे, कौन पहुंच रहे, कितना पहुंच रहे, वो बात अलग है। तो ये मार्ग है और इस मार्ग पर चलने से बड़ा शांति और सुकून है। भूख प्यास लगेगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जब हम खुद को समझ लिए हैं तो फिर कोई मायने नहीं रखती। महाराज जी, जो आपने दिनचर्या बताई वो बहुत साहस का काम है, बहुत संयम और डिसिप्लिन का काम है। इन सब बातों को सुन के एक अचरज होता है कि आज के ज़माने में भी जैन धर्म इतना एडवांस प्रतीत होता है। इसको हम पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते। नहीं, एडवांस ही कह रहा हूँ मैं। इसको पिछड़ा हुआ इसलिए नहीं कह सकते, आप एडवांस कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछड़ा हुआ लोग कहने लगते हैं, ये एडवांस है। आखिर में जब इंसान को सच्ची समझ पैदा होगी तो उसको इसी टाइप का रास्ता पकड़ना पड़ेगा शांति के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं, कई बार हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि बड़े-बड़े लोग जो विद्वान हो जाते हैं, आईआईटी के कपल्स पढ़ के वापस गाँव में जाते हैं। करने चले जाते हैं, या और तो वो अपने गांव आ जाएंगे शांति के लिए, या फिर उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी, सवाल ये है कि जिस काल में ये सब नियम बने होंगे, उस जमाने में कितनी चेतना होगी, उस टाइम का विजन कितना होगा कि वो चीज आज भी इतनी मॉडर्न लग रही है। तो तब किस भाव में उन्होंने ये सब चीज सोची होगी। जी, शाश्वत मार्ग है जैन धर्म का। जैन दर्शन के जो रास्ते हैं वो शाश्वत मार्ग रीजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। बस क्या कारण है इसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, शायद अच्छे पेश करने वालों की कमी है। महाराज जी, आप जैसे साधु की वजह से ही यूथ का इसमें